संसद के मॉनसून सत्र में पेश हो सकते हैं 32 विधेयक, जिनमें से 14 विधेयक पेश होने के लिए है तैयार। सरकार का दावा, बिना चर्चा के पास नहीं होंगे बिल। नमस्ते, आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय चैनल विकासशील भारत। दोस्तों, बीते सोमवार से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। सरकार ने संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले यानी रविवार को कहा था कि विभिन्न विभागों के इस सत्र के दौरान 32 विधेयकों को दोनों सदनों में पेश करने के संकेत दिए हैं, जिनमें से 14 विधेयक तैयार हैं। सरकार ने ये भी कहा कि वे इन सभी विधेयकों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा चाहती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि इन विधेयकों में से कुछ पर संसद की स्थायी समितियों द्वारा पहले ही चर्चा की जा चुकी है। वहीं प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक में लगभग 45 दलों को आमंत्रित किया था, जिनमें से 36 ने इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा, बैठक में भाग लेने के लिए मैं उनका आभारी हूं। वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान उन्होंने कुछ मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की। उन्होंने कहा, जिन मुद्दों को उठाया गया उनमें उन शब्दों का भी उल्लेख किया गया है जिन्हें असंसदीय घोषित किया गया है, और सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया है कि असंसदीय वाक्यांशों का संकलन हर साल लंबे समय से किया जा रहा है। जोशी ने 18 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के लिए सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में कहा। हमने 32 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं ताकि विपक्ष भी तैयार हों, और इसलिए हम पहले से नोटिस दे रहे हैं। साथ ही कहा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 14 विधेयक तैयार हैं और हम और भी अधिक पर विचार कर सकते हैं। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सभी विधेयकों पर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा करने में विश्वास करते हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हम सभी मामलों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन से अहम बिल हैं जिन्हें संसद में पेश किया जाएगा। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के लिए SC/ST की सूची को संशोधित करने के लिए संविधान संशोधन के लिए 2 अलग अलग विधेयक भी पेश किए जाएंगे। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल के माध्यम से 155 साल पुराने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट को एक सरल संस्करण में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके दायरे में डिजिटल मीडिया को भी लाया जाएगा। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष संशोधन विधेयक के जरिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को और अधिक अधिकार प्रदान किया जाएगा। प्राचीन स्मारकों से संबंधित कानून में भी संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा व्यक्तियों की तस्करी विधेयक 2022 विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उससे निपटने का प्रयास करता है। मसौदा विधेयक के अनुसार तस्करी के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कम से कम 7 साल की कैद हो सकती है, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। दोषी पर कम से कम 1 लाख रुपए और अधिकतम 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह के तमाम विधेयक इस बार के मॉनसून सत्र में पेश होने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बाकी की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।